ये ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे। इसमें तमाम क्वेश्चन जो जीके वाले हैं इनमें गामा दैट इज 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 यस अल्फा बराबर 37 डिग्री और 20 मिनट जी अल्फा बराबर 243 ये 243। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होगी तो उसमें टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, उसके 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इनमें से कोई सी 3 चीज़ें हमें दी हुई होगी, यानी 2 साइड 1 एंगल, 2 साइड 1 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, 3 साइड 3 एंगल्स। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, यानी बाकी जो 3 होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। यानी टोटल 6 में से 3 एलिमेंट्स का मालूम होना जरूरी है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा एंगल मालूम है, गैमा एंगल मालूम है और ए साइड हमें मालूम है। तो देखते हैं हम ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो देन इट विल बी दिस ए बी एंड सी दैट इज गैमा। ए अल्फा होगा, बी बीटा, सी पर गैमा एंगल। तो डेफिनेटली ये अल्फा एंगल विल बी यहाँ अल्फा एंगल होगा, ये ए साइड होगी, ये बी साइड और ये सी साइड। तो हमें गिवन है ए साइड और अल्फा गिवन है और ये गैमा एंगल गिवन है दैट इज 90 डिग्री। तो हमें फाइंड करना होगा बीटा एंगल, बी साइड एंड सी साइड। ये 3 एलिमेंट हमने अननोन है, इनको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर एंगल का सम 180 होता है। तो देयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विल बी इक्वल टू 180। तो अल्फा है हमारे पास 37 डिग्री 20 मिनट, बीटा फाइंड करना चाहते हैं हम, गैमा 90 डिग्री इक्वल टू 180, देन बीटा इक्वल टू 180 minus 90 minus 37 degree 20 minutes and this will be 62 degree and 40 minutes। तो उसके बाद अब हमारे पास B और C साइड रह जाती हैं। हम देख रहे हैं इस राइट ट्रायंगल के अंदर तो एंगल हम सभी फाइंड हो चुके। तो इन राइट ट्रायंगल ABC डेफिनेटली अगर हम अल्फा एंगल की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी आल्टीट्यूड एंड दिस इज बेस। ये आल्टीट्यूड होगा और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हमें पता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, हम पहले इसको यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, इसको यूज करके आल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो tan अल्फा विल बी a ओवर b, आल्टीट्यूड ओवर बेस। तो tan अल्फा इज 37 डिग्री 20 मिनट्स, a 243 over b and b will be equal to 243 divided by tan 37 degree 20 minutes. That will be the value of b. 590. That is the value of b. और next हम फाइंड करेंगे c. तो then altitude over hypotenuse sin of angle, तो sin alpha equal to a over c. Sin of 37 degree 20 minutes equal to 243 over c. Then c equal to 243 over sin of 37 degree and 20 minutes. Yes. 169. And that is the value of c. Hence this triangle has been solved. तो unknown हमारे पास साइड और एंगल से हमने फाइंड कर लिया। B बराबर 68.4, C बराबर 96.2, 96.2 gamma equal to 90 degree। फाइंड करना होगा, अल्फा एंगल फाइंड करना है और बीटा एंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें 2 साइड गिवन है और ये ट्रायंगल राइट एंगल है, इसमें पता है और इसको अप्लाई किया जा सकता है।
तो बाय Pythagoras theorem, c square will be equal to a square plus b square, c that is 96.2, a फाइंड करना और b है 68.4 square. Yes, then 44 0.44 और 0.56. So then a square will be equal to 9254 minus 4678.56. ये वाली वैल्यू हम इधर लेके माइनस हुई. a square is equal to सब्ट्रैक्शन करते हैं हम इनकी. Yes. इधर जजर ले 75 पहले जजर ले फिर बैक कर सारा 8 एसी ना बैक कर सारा हाँ ये जजर ला पहले ये ले तो इसका हम लेंगे स्क्वायर 4575 पॉइंट 645 that is the value of a. तो a साइड हमने फाइंड कर लिया. अब एंगल्स फाइंड करने हमने बीटा अल्फा एंड बीटा. इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करें तो ये भी एंगल फाइंड करना है अल्फा और ये बीटा. तो हमें बी और सी साइड ये और ये साइड गिवन है. तो अल्फा के लिहाज से ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है. तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी तो बी ओवर सी करेंगे तो ये है cos सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस दैट इज cos ऑफ एंगल. cos अल्फा अल्फा फाइंड करना है. बी की वैल्यू है हमारे पास 68.4 ओवर 96.2. cos alpha equal to and alpha is equal to cos inverse of this calculation. 7110 cos inverse of this is cos alpha की altitude और ये hypotenuse. So then it will be sin of beta. तो हमें b है हमारे पास 68.4 और c 96.2. then sin beta that is also 0.7110. beta is equal to sin inverse of this and that is the value of beta. और 58.81 यार इसमें अब नहीं है 59 seconds. तो that is the value of बीटा. और हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है. इन तीनों एंगल का सम ले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अगर ये 180 आ जाता है तो इट मीन हमारा आंसर ठीक है. अदरवाइज आंसर में कोई गलती हमने की है और चेक कर सकते हैं इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हुए कि हाइट फाइंड करनी हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट से, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है हमारे पास 12.3 एक्सरसाइज. टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंसेस. ये हाइट फाइंड करनी होगी हमने किसी ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट से, डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है. लेकिन इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. तो उसके लिए हमें दो एंगल्स की डिस्कशन करना होगी. नंबर 1 एंगल ऑफ एलिवेशन. What mean by elevation? Elevate to uplift. किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उठाने को हम कहते हैं एलिवेट. किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाने को कहा जाता है एलिवेट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा एंगल जो किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाता है. कि अगर सपोज है बाय फिगर हम इसको डिस्कस करें कि ये हमारी आई है, हम यहाँ से देख रहे हैं इसको किसी भी चीज को, और कोई ऑब्जेक्ट हमारी स्ट्रेट हमारी लाइन के सामने यहाँ देख रहे हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई लेवल से, यानी ये हमारा आई लेवल होगा यहाँ सामने हम स्ट्रेट देख रहे हैं. जब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल से अबव कहीं इस पॉइंट पे है
इसे हम देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो आईज है वो इस लाइन के साथ कोई एंगल बना रही है एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन कि हमारे पास ये P पॉइंट और इसको हम Q कहते हैं। तो हम लिखेंगे टू सी एन ऑब्जेक्ट अबव आर आई लेवल we have to uplift our eyes and this angle is called angle of elevation। यानी हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे आई लेवल से ऊपर है उसको देखना चाहते हैं तो हम अपनी आईज को, हमारी आईज ये देख नहीं सकते, हम अपनी आईज को अपलिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो ये जो एंगल इस वक्त बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि हमारे आई लेवल से ऊपर है उसको देखने के लिए जब आई ऊपर करते हैं, हम मूव करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं अपनी आईज को, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो दैट सबटेंड होगा। सबटेंड मीन बनना। तो देन देयर विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा हमारे पास। सेकंड एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको देखते हैं हम बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन टू प्रेस, किसी भी चीज को डिप्रेस करना है, हमने प्रेस करना है, दबाना है। डिप्रेशन ये आम वर्ड हम यूज करते हैं कि फलां पर्सन, एनी पर्सन इज टू बी डिप्रेस्ड, कि फलां आदमी डिप्रेशन का शिकार है, दबाव का शिकार है, उस पर प्रेशर आ रहा है। तो देन इसी तरह यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल से डाउन है, यानी यहाँ पे है, सपोज एट आर, इसको हम क्यू नाम देते हैं, और टू सी एन ऑब्जेक्ट एट आर बिलो आर आई लेवल, we have to depress our eyes and this angle is called angle of depression। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल से डाउनवर्ड होगा, नीचे होगा, जैसे ये आर पॉइंट जो है हमारे आई लेवल से नीचे है, तो हमें अपनी आईज को डिप्रेस करना पड़ता है। तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दबाते हैं यानी हम अपनी आईज को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, नीचे की तरफ डाउन देखने के लिए, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा हमारे पास। तो देन हम देखते हैं इसको, यानी एक्चुअली ये एंगल यहाँ नहीं बन रहा होता। अगर हम गौर करें तो ये एंगल दरअसल ये सिचुएशन होती है हमारे पास, तो यहाँ हमको पार्टिकल है तो ये एंगल होता है ये भी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बढ़ रहा होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हम यहाँ से सीधे यहाँ देख रहे होते हैं, हमने नीचे देखना तो हम यूं इसको मूव करते हैं, तो दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमें याद रखना होगा यहाँ पे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं, ये और ये दोनों एंगल सेम होते हैं। इसके लिए दो रीजन है हमारे पास। नंबर वन, इसको डायरेक्ट हम प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल सपोज एट अल्फा है, ये अगर एंगल अल्फा है तो देन दिस विल बी 180 एंड दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा, और फिर ये वाला 180 होगा, उसमें से ये निकाल दें बाकी ये एंगल बचेगा, उसमें क्या आता है अल्फा एंगल आता है। नंबर वन, इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ थ्योरम हम यूज करते हैं कि द लाइन बाइसेक्टिंग मेक्स इक्वल क्वाड्रेंटल एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि कोई सी दो लाइन है अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यानी ये हमारे पास
जो लाइन है फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा था, तो देन these corresponding angles will be equal. This is 1, this is 2, this is 3, and this one is 4. Then angle 1 is equal to angle 3, and angle 2 is approximately equal to congruent to angle 4. तो ये हमने फर्स्ट थ्योरम इन मैट्रिक स्टडी किया हुआ है कि कोई सी दो इंटरसेक्ट लाइन जो है एक दूसरे को कटा करने वाली लाइन मुतकाते टू से बनने वाले राशि जाविये वहाँ मुतमासिल होते हैं टू टू। इंग्लिश में हम कहते हैं कि टू कॉरस्पॉन्डिंग एनी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय इंटरसेक्टेड टू लाइंस आर इक्वल। कि कोई से वही राशि जाविये कोई सी दो लाइन जो मुतकाते होंगे टूट होंगे उनसे बनने वाले राशि जाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये उसी थ्योरम का हम यूज़ करते हुए भी ये देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये एंगल सेम है तो यही एंगल यहाँ पर बनेगा, दैट इज अल्फा। ये अल्फा के इक्वल इसको हम यूज़ करेंगे उसके अंदर नेक्स्ट टाइम 12.3 एक्सरसाइज के अंदर ये टॉपिक यूज़ करते हैं हम।